अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का लेसन नंबर 3 द स्टेट गवर्नमेंट, कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से ये फॉर्म होती है। देखिए, वी ऑलरेडी नो दैट इन इंडिया गवर्नमेंट फंक्शंस इज वेरियस लेवल्स। जो हमारी गवर्नमेंट है इट वर्क्स एट द वेरियस लेवल्स, विलेज लेवल, स्टेट एंड सेंट्रल। अब बात आती है कि मतलब जो हमारी जो इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है। इंडिया फॉलोज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द कंट्री इज़ डिवाइडेड। हमारी जो कंट्रीज़ है इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, ठीक है। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक सेंटर होता है एंड ईच स्टेट हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, ठीक है। हमारी जो सेंटर है दिल्ली में है और जो देखिए हमारे जो 29 स्टेट्स हैं, एवरी स्टेट इज़ हैविंग अ ऑल वर्किंग स्टाइल और सबका अपना अपना अलग अलग है। द स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल रेंज ऑफ दिल्ली। अब है स्टेट लेजिस्लेचर। व्हाट इज अ स्टेट लेजिस्लेचर? जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है इट इज़ ऑल्सो वर्क्स एट द 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Like the Constitution of India clearly defines the structure, powers, functions of each organ of the state government. यहाँ पे क्या होता है बेटा, व्हेन इलेक्शंस आर हेल्ड इन अ स्टेट पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हेल्ड होते हैं, यू नो दैट, जिसकी हमारी जो एज है वो 18 ईयर्स है, यानी कि व्हेन वी आर इन 18 ईयर्स वी कैन इलेक्ट आवर वोट। बट when elections are held in a state people select representative who from the state legislature, assembly or the vidhan sabha. It is the main body makes law in a state. It is the main body which is makes the law in a state. अब देखिए, इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम द विधानसभा देयर इज अनदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, दिस इज कॉल्ड द विधान परिषद. State which has only one legislative body is called unicameral, or though the state which is having a more than two called bicameral, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बाइकैमरल लेजिस्लेशन. अब एक कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन, विधानसभा का कंपोजिशन कैसे होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज नोन एज द विधानसभा. देखिए यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव के, इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल्स थ्रू इलेक्शंस के थ्रू होते हैं. एज यू नो कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी बंदे को किसी भी पीपल को अपने मन से किसी को भी खड़ा कर दे. नो, नथिंग इज लाइक दैट. हमें वी हैव टू इलेक्टेड दैट देयर इज सम प्रोसेस. Right, the number of members in the legislative assembly of each various states depending on the population of the state. Each state is divided into area called constituencies. सारे जो स्टेट्स हैं वो एक कंस्टिट्यूंसीज में डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है. ईच कंस्टिट्यूंसी, हर एक कंस्टिट्यूंसी का एक अलग रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होता है. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी लेस देन 60 एंड द मैक्सिमम नंबर शुड बी नो मोर देन 500. राइट नाउ आफ्टर इलेक्शन द पार्टी गेनिंग, जो आफ्टर इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी गेनिंग मेजोरिटी होती है, जिसके पास वोट्स ज़्यादा होते हैं, वही क्या करती है कि गवर्नमेंट फॉर्म करती है. नो सिंगल पार्टीज विन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स एंड टू और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द. यदि कई बार क्या होता है कि पार्टी सीट्स कम होती हैं तो क्या है कि 2 और 3 पार्टीज कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑल्सो. मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? दोज पीपल्स आर पार्टली ब्रिटिश और पार्टली इंडियंस नोन एज द एंग्लो इंडियन. कमिटी आर नॉमिनेटेड टू द legislative assembly. If it is does not have enough representation in the assembly, a member of the state legislative assembly is called the MLA. Legislative assembly का क्या member of the legislative assembly? MA is known as the MLA is known as the member of legislative assembly. Then now legislative council. Legislative council क्या होता है? विधान परिषद. जिस तरीके से विधानसभा कंपोज होती है उसी तरीके से हम विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे. द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. दिस इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स, बट द इलेक्शन इज द फॉलोइंग मैनर. जो इसका इलेक्शन होता है वो फॉलोइंग मैनर्स में होता है. देखिए, 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकल बॉडीज, 1/12 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स हु हैव टॉट इन द सेकेंडरी स्कूल इन द स्टेट. Another 1/12 of the graduate from university in India who have graduated with at least 3 years standing. 1/6 member distinguished in the field of art, literature, science and nominated by the governor of the state. A member of the state legislative council is called MLC. MLC का मतलब होता है member of legislative council. The total number of the member in the Vidhan Parishad should be 1/3 of the total number of member in the Vidhan Sabha. A Vidhan Parishad cannot have less than 40 members.
ये ध्यान रखना बच्चों, जो विधान परिषद होती है उसमें कैन नॉट बी लेस देन द 40 मेंबर्स। हाउएवर द विधान परिषद ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसके पास कितने मेंबर्स है? 36 मेंबर्स है। अब देखिए क्वालिफिकेशंस भी कुछ रिक्वायर की गई हैं मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बनने के लिए। वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, जो उसकी जो एज है वो एटलीस्ट 25 ईयर्स होनी चाहिए, गेटिंग इलेक्टेड टू द विधानसभा एंड द 30 ईयर्स ऑफ द विधान परिषद, राइट। He she must have a registered voter in India, must not hold any office or profit under the government, यानी कि वो ऐसा नहीं ना हो कि गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट ले रहा हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। एंड ही शी मस्ट नॉट बी मेंटली अनसाउंड, हैव बीन प्रोक्लेम क्रिमिनल बाय द लॉज, यानी कि कोई ऐसा नहीं है किसी ने क्राइम किया और ही शे कैन अप्लाई फॉर द, नो, नथिंग इज लाइक दैट। नाउ फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, हम फंक्शंस पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के क्या होते हैं। सॉरी, उससे पहले हम पढ़ते हैं टेन्योर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की। इसका जो टेन्योर होता है कितना होता है? 5 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। बट कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, द गवर्नर जो होता है इट कैन माइज द डिसॉल्व द असेंबली बिफोर द 5 ईयर्स। बट विधानसभा जो होती है इट इज़ अ परमानेंट हाउस, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व। मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द 6 ईयर, बट 1/3 ऑफ द members retired after every 2 years and only these positions are filled through the new elections। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? देखिए, देयर आर सेवरल फंक्शन। द फर्स्ट फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मेक लॉज बनाती है। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज demarcated subject on which the central or state government can make laws in the union list, state list and concurrent list, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट टेक डिसीजन फाइनेंस ऑफ स्टेट एंड डिसाइड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल्स। एंड नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो हैव सर्टेन इलेक्टोरल पावर्स, जिसमें कि क्या है कि वो मेंबर ऑफ द विधानसभा आर पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड 1/3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ स्पीकर, हु इज द स्पीकर? द मेंबर ऑफ द विधानसभा इलेक्ट अ स्पीकर known as the deputy speaker who looks after the proceedings of the assembly। जो मेंबर ऑफ द विधानसभा है एक डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट करती है, who can see the proceeding of assembly and also ensure that the discipline in the house of is maintained। the proceeding of the विधान परिषद आर कंडक्टेड बाय द चेयरमैन। जो प्रोसीडिंग्स होती है विधान परिषद की, इट इज़ कंडक्टेड बाय द चेयरमैन हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। ही शी प्रिसाइड ओवर मीटिंग्स एंड मेंटेन discipline and the order in the house। Is in his absence the deputy chairman takes over these responsibility। Now how houses are laws made, that we will study in the next video। Thank you beta।